दुखदाई था और वो पूरी शाम अकेले अपने कमरे में रोती रही। इन सब के बावजूद अंजना ने हमेशा अच्छा व्यवहार रखा। वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोली, ना ही किसी से बहस की। उसने परिवार में घुलने मिलने की पूरी कोशिश की। कुछ समय बाद परिवार के मुखिया कमल बहादुर ने प्रियल के लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी का इंतजाम किया, जहां वो काम करते थे। ये प्रियल को थोड़ी आजादी देने का तरीका था, लेकिन साथ ही उसे अपनी निगरानी में रखने का भी। प्रियल ने जल्दी ही तरक्की करनी शुरू कर दी, सम्मान कमाया और अच्छी कमाई करने लगा। महत परिवार में सख्त नियम थे, जो सभी पर लागू होते थे, यहां तक कि घर के नौकरों पर भी। हर किसी की जिम्मेदारियां तय थीं और उस व्यवस्था को तोड़ना स्वीकार्य नहीं था। सुबह सभी बड़े काम पर चले जाते थे, बच्चे स्कूल, और सिर्फ अंजना घर पर रहती थी। उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली थी और उसके सास ससुर उसे नौकरी दिलाने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहे थे। मई 2017 में अंजना ने अपने पति को बताया कि वो अपने सालों पुराने सपने को पूरा करने के लिए तैयार है, अपने पड़ोस में एक छोटा सा ब्यूटी सैलून खोलने का। उसने पहले ही जगह ढूंढ ली थी, बाजार का अध्ययन किया था, सेवाओं की डिमांड का आकलन किया था और एक बिजनेस प्लान भी तैयार कर लिया था। लेकिन एक दिक्कत थी, उसके पास शुरुआती पूंजी नहीं थी। प्रियल ने कुछ पैसे जोड़े थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। उसने अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने अंजना के आइडिया पर शक जताते हुए मना कर दिया। एक बार फिर उज्ज्वल ने उसका साथ दिया। उसे अंजना के विजन पर भरोसा था और उसने सैलून शुरू करने के लिए जरूरी पैसे दिए। अंजना ने इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा दिल झोंक दिया। उसका सैलून जल्द ही चल निकला और मुनाफा कमाने लगा। उसकी सफलता किसी से छिपी नहीं रही। उसके सास ससुर, जो पहले उस पर शक करते थे, अब उसे एक नई नजर से देखने लगे। वो उसे एक स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान महिला के रूप में देखने लगे, जिसमें बिजनेस का नेचुरल टैलेंट था। समय के साथ महत परिवार का अंजना के प्रति रवैया बदलने लगा। उन्होंने उसकी राय को महत्व देना शुरू किया, उसे सच्चा सम्मान दिया और आखिरकार उसे परिवार के एक हिस्से के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया। पहली बार अंजना को सुकून और अपनापन महसूस हुआ, लेकिन एक बात अभी भी उसे परेशान करती थी। उसका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। उनके बीच की खामोशी अभी भी बरकरार थी। तब अंजना को एक विचार आया। उसका छोटा भाई स्कूल से पास आउट हो चुका था और उसने सुझाव दिया कि वो ललितपुर आकर वहां की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, जहां उसे अपने छोटे से गांव की तुलना में कहीं ज्यादा मौके मिलेंगे। योजना ये थी कि वो अंजना और प्रियल के साथ महत परिवार के घर में रहेगा, जहां अंजना उसकी देखभाल और मार्गदर्शन करेगी। प्रियल के माता पिता को इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो इस किशोर को अपने घर में स्वागत करने के लिए तैयार थे। सब कुछ पक्का करने के लिए दोनों परिवारों ने आमने सामने मुलाकात की। इस बातचीत में अंजना के माता पिता ने देखा कि महत परिवार उनके बेटे